यू रिसीव वॉट यू सो। हम कहते हैं ना, ये तो हमारा कर्मा है। हमने ज़रूर कुछ अच्छा बुरा कर्मा दोनों होता है, बट मैं जो अच्छा कर्मा नहीं है उसकी बात कर रही हूँ। हालांकि देखा जाए तो अच्छा बुरा कुछ होता नहीं है, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ जर्नी। पर यार, तो कुछ जब कर्मा जो अच्छा नहीं होता तो हम बोलते हैं कि यार ज़रूर कुछ ख़राब किया होगा इसलिए मुझे भुगतना पड़ रहा है। ज़रूर ये मेरे पिछले जन्मों का कर्म है जो मैं अभी भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। पास्ट लाइफ कर्मा दैट वी से। तो कर्मा से तो कोई भाग नहीं पाया हो, वो अच्छा हो बुरा हो वो बात की बात है, पर कर्मा से कोई बच नहीं पाया है। कर्मा से कुछ नहीं कोई नहीं बच पाया। पर वो कर्म, वो कर्मा अगर थोड़ा हैवी है, जो अच्छा फील नहीं होता है, वो वाले कर्म है जो आपने शायद कुछ किए होंगे और वो आपको मिल रहा है अभी, तो उसकी जो इंटेंसिटी है ना, वो कम ज़्यादा हो सकती है। बात ये नहीं है कि जो सिचुएशन होगा वो कम खराब होगा या ज़्यादा खराब होगा, वो सेंटेंस वो जितना खराब होना होगा वो अपनी तरफ से उतना ही आएगा। तुम्हारे तरफ से उस चीज़ को अपने अंदर लेने की इंटेंसिटी बढ़ या कम जाने का एक तरीका है। पर एंड फ्रॉम व्हाट आई फील, फ्रॉम व्हाट आई experience myself is through divine's grace. I let myself immerse in this universe, into the ocean of divine's love. For me, that's the only way in which the intensity of that karma lessens. तो वही है, I have filled my heart with so much of love, joy and just divine's love that अगर कोई मेरी ज़िंदगी में कुछ हुआ भी था जो नॉट सो फेवरेबल चीज़ थी और मैंने उसे एज अ कर्मा मान के चला था क्योंकि मुझे ऐसा लगा, तो वो चीज़ देखा जाए तो बहुत इम्पैक्टफुल थी, पर उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ही थी। सच बोल तो झूठ नहीं बोलेंगे, पर मैंने स्टार्टिंग में उसे बहुत बहुत इंटेंसिफाई वे में लिया था। बट द मोर आई इंक्लाइंड माई सेल्फ टुवर्ड्स डिवाइन, उसकी इंटेंसिटी कम होते गई, कम होते गई, कम होते गई। क्योंकि भगवान के तरफ या भगवान तो मैं यूजुअली नहीं बोलती हूँ, डिवाइन, यूनिवर्स, इट्स ऑल सेम टू बी ऑनेस्ट। शिवा, हुएवर यू कॉल, जो भी, तो आप उनकी तरह इंक्लाइन करते हो ना। योर हार्ट, योर माइंड स्टार्ट फिलिंग अप विथ लव, प्योर अनकंडीशनल लव। उस लव में कुछ है ही नहीं मिलावट की समान, मिलावट का चीज़ जो कंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल लव एज आई ऑलवेज से। वो आने लगता, वो महसूस करने लग जाते हो, तो वो सारी चीज़ें देखने लग जाते हो ना, तो कोई भी चीज़ों के पीछे हायर पर्पस तुम देखते हो, जो चीज़ें हैं वैसी उसके बियॉन्ड तुम देखने लग जाते हो। और वो सारी चीज़ें छोड़ो, बियॉन्ड नहीं भी देखते हो, वो सर्कमस्टेंस जो हो रहा है उसके बियॉन्ड क्या हो रहा है, असली मकसद क्या है उस चीज़ को आने का तुम्हारी ज़िंदगी में, वो भी नहीं छोड़ो। तुम्हारे अंदर कंपैशन, एम्पैथी इतना बिल्ड हो जाता है, काइंडनेस इतना बिल्ड हो जाता है कि वो सिचुएशन जो तुम्हें ख़राब देखी गई, तुम उस सिचुएशन के प्रति भी कंपैशन फील करने लग जाते हो। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स मेंडिंग इनटू योर फेवर। जो चीज़ें तुम्हें लग रही थी कि अगेंस्ट जा रही है तुम्हारी, वो भी तुम्हें चीज़ें तुम्हारे लिए ही हो रही है। कहते हैं ना, इट्स नॉट हैपनिंग टू यू, इट्स हैपनिंग फॉर यू। तो ये वाला माइंड सेट आ जाता है। तो वही है, इस चीज़ को कोई कर्मा तुम्हें जो बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है उसका इंटेंसिटी कम करने के लिए
Just melt into divine. Melt yourself into divine. I guess I'm not looking at the camera, right, in this video. Please don't mind it. इधर उधर देख रही हो. It feels so pure right now, to be honest. So pure. तो डिवाइन में जादू है यार. It's beautiful. And some people have rituals they follow to preach their god or goddesses. I don't have one, to be honest. My family does. हमारे घर पे जो भी तरीका है उनका, and I respect that and I do that myself as well occasionally, but मेरे को ना वो सब में उतना मन नहीं लगता है, सच बोलो तो. आई प्रीच गॉड और गॉडेसेस, शिवा, किसी को भी इन माई ओन वे, जैसे भी मेरे को समझ में आता है. आई डोंट नीड अ पर्टिकुलर थिंग टू प्रे टू हिम, टू preach him. I just do it however I feel like to. Because I do not want there to be a hurdle of step by step process. No. Let it go from this side, that side, let it be any way or kind I want to. I'll just preach him the way I want to. I don't need it. This is how I feel. So don't, क्या बोलते हैं उसे, so don't put a process like you have to preach God by mantra jap only, you have to preach God by doing pujas daily, और जो भी तुम्हारा जो तरीका है तुम जैसे भी करते हो. It's not like that. Do it however you want to. Yesterday it was Saraswati Puja, and हम कहते हैं in our language, we give offerings to Ma Saraswati, and the offering that I gave her was a picture that I drew of her. That was my offering towards her. So do it the way you want to. Sometimes I dance and I just remember the universe. I let myself immerse in the dance, having the intention that I am wrapped up with the love of divine itself. I'm offering my dance to you. And right now I'm speaking, I'm offering my voice to you. This is how I preach the God. This is how I get more closer to the divine itself. Doing the puja daily won't bring you closer to the God. Obviously it will, I don't know, I don't do those things, but this is how I do. By doing the things that I love, by honoring myself, this is how I find closer to the universe. I stopped doing the things that I used to drain me or I don't like, but I was forcing myself to do it just because I used to do it in early times. Early times. So yeah, this is how I honor myself. This is what exactly that brings me closer to the universe. I let myself enjoy the essence of life. I let myself ease with, sorry, I I let myself move with ease. This is how I honor the divine. Honoring him doesn't mean you have to preach him like, oh Shiva, you are the mighty Lord, please, this and that, whatever. It doesn't have to be like that. You honoring yourself, you doing the things you like, you waking up daily with ease, with just having love in your heart, you following your dreams, you following your intuition, you following your heart is the only way to get closer to him and lessen the intensity of the karmas that feels very negatively impacting to you. This is the way.
This is the way. You living your life truly is the way to lower the impact of that karma that is negatively impacting you. This is the only way. There is no like written rule to do something like how I lessen the impact of it. This is the way. How great, how beautiful it is. Ah, it was a bird. I was just startled. It just. This is how you do it, now, my love. See how beautiful this world is. Even with that bad, I wouldn't say bad karma, but let's just take it this way. Even with that bad karma, God is forcing you to live a good life, not forcing you to become more bad but to become more good, so that it affects you less. How beautiful it is. Even you did something bad and that bad thing is coming back to you, still God is forcing you to enjoy your life, so that that bad thing that you did that is coming back to you has less impact on you. See how much God, this universe loves you, and still you think that all the things are going against you. But the real perspective is that everything is moving exactly how it should be, and moving exactly to facilitate the growth of yours. See the things this way. It will help you to live your life more freely and happily. This is what true freedom means. This is what true freedom means. So, yeah, that's it. I'll see you in my next video, my love. Don't forget to spread love, peace, and kindness in this world. I love you so much. Bye bye.